हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाइए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आज हमारा रिवीजन डे है, फ्राइडे है, तो आज हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में हम बुद्धि में अपने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी बुद्धि के माध्यम से जितनी हमें बुद्धि आई है, उस बुद्धि का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, क्वेश्चंस पीछे वाले जैसे हिंदी का रिवीजन, आज रिवीजन क्लास हो चुकी है। हिंदी के बारे में लगभग अपने 30 to 31 क्वेश्चन किए थे। अच्छा रेस्पॉन्स रहा आपका, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 27, 28, 29, 30 अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं। अच्छा रेस्पॉन्स था, ठीक है। अब यही काम आपको क्या करना है, इसी साइकोलॉजी में करना है। साइकोलॉजी क्वेश्चन हिंदी में वैसे लेके आए तो उस क्वेश्चन में टाइम लगता है, उसकी जो पीडीएफ वगैरह होती है ना, उसमें टाइम लगता है। इसलिए हम क्वेश्चन बस आपसे पूछ लिया करेंगे, वैसे ही आपको आंसर देने हैं। ओके, चलिए करते हैं शुरू आज के रिवीजन के बारे में। रिवीजन किसका करना है? इसका हिंदी का हम कर चुके हैं, साइकोलॉजी का हम अब करने वाले हैं। बुद्धि टॉपिक हमारा जितना हुआ है उतना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला है कि जो बुद्धि मापन का उसके जन्मदाता किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के जन्मदाता। बुद्धि मापन के जन्मदाता किनको कहा जाता है? बुद्धि मापन के जन्मदाता किनको कहा जाता है? ऑप्शन से आपके स्टर्न। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, अब देखिए, बुद्धि मापन के जन्मदाता, बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है स्टर्न, ऑप्शन नंबर 2 है बीने, ऑप्शन नंबर 3 है टर्मेन और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। स्टर्न, बीने, टर्मेन और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का। तीस सेकंड आपके पास, 30 सेकंड में आंसर दीजिए फटाफट। किसने दिया था? बुद्धि मापन का कि जन्मदाता किसको माना जाता है? बीने को माना जाता है। किसको माना जाता है? बीने को माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, दूसरा ऑप्शन मानसिक आयु गुणा 100 बटे काल्पनिक इमेज का जो आपकी करंट आयु या वास्तविक आयु, तीसरा ऑप्शन मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और चौथा ऑप्शन बी और सी दोनों। चौथा ऑप्शन बी और सी दोनों। बुद्धि लब्धि होती है, 1 नंबर है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, 2 नंबर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, 3 नंबर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और 4 नंबर है बी और सी दोनों। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 सेकंड टाइम है, फटाफट करिए आंसर। क्या आएगा? बी और सी दोनों। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये भी होता है और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु ये भी होता है। 2 क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। कैसा बालक है? सामान्य बालक, यानी सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 70 to 80, ऑप्शन नंबर बी है 81 to 90, ऑप्शन नंबर सी है 91 to 110 और फोर्थ ऑप्शन है 111 to 120। 80 70 से 80, 81 से 90, 91 से 110 और 111 से 120। बताइए फटाफट, सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि का कितना होता है स्तर?
जल्दी आंसर दीजिए। सामान्य बालक का पूछा इसमें बुद्धि लब्धि स्तर। ये बात बता दूं आपको, जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है, जैसे टर्मेन वाला पूछा था वो आपका बिहार टेट में पूछा हुआ है लेवल फर्स्ट में। जो अभी ये क्वेश्चन है ये भी आपका बिहार टेट में पूछा हुआ है, बिहार टेट में पूछा हुआ है। पूछे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे नहीं पूछ रहा। ओके, सामान्य बुद्धि की सामान्य बालक कितनी होती है? 91 to 110, 91 से लेकर के 110 तक होती है सामान्य बुद्धि लब्धि बालक की, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है जड़ बुद्धि बालक। अगला क्वेश्चन है जड़ बुद्धि बालक। कौन सा बालक? जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन है 111 से 120। ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा 91 से 110। ऑप्शन 3 71 से 80 और ऑप्शन 4 70 से कम। ये 4 ऑप्शन है। 110 से 120 जड़ बुद्धि बालक का वो बुद्धि लब्धि स्तर बताना है। 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80 और 70 से कम। बताइए सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक की। ये क्वेश्चन भी आपका बिहार टेट में पूछा हुआ है 2011 में। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, जड़ बुद्धि का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? 70 से कम। यानी जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? 70 से कम होती है। ओके, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सत्य कथन है। अब आपको जो 4 कथन बोलूँगा उन 4 में सत्य कौन सा कथन है? ओके, सत्य कथन कौन सा है उस कथन के बारे में आपको बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के अधिक बुद्धिमान। दूसरा ऑप्शन लड़की अधिक बुद्धिमान। दूसरा ऑप्शन कौन? लड़की अधिक बुद्धिमान। तीसरा लड़के व लड़की समान बुद्धि। लड़के व लड़की समान बुद्धि। और चौथा बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं। बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं। पहला है लड़के अधिक बुद्धिमान, दूसरा है लड़की अधिक बुद्धिमान, तीसरा है लड़के व लड़की लड़के व लड़की दोनों समान बुद्धिमान, और चौथा है बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं। बताइए देखिए तीनों ऑप्शन गलत है ऊपर वाले। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। क्या होगा? लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बुद्धि पे। आपकी बुद्धि लब्धि होती है ना, तो बुद्धि होती है, बुद्धि पे लिंग भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, यानी बुद्धि किससे अलग है? आपकी लिंग भेद से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए कि एक परिभाषा है, वो परिभाषा किसकी आपको बतानी है। ओके, कि बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। बुद्धि के 2 तत्व हैं। बुद्धि के 2 तत्व हैं। 1 नंबर है निहित ज्ञान। बुद्धि के 2 तत्व हैं। 1 नंबर तो है निहित ज्ञान, कॉपी आपको बंद रखनी होगी। और दूसरा है ज्ञान प्राप्ति का स्रोत या उसकी क्षमता। निहित ज्ञान या फिर ज्ञान प्राप्ति का स्रोत या फिर उसकी क्षमता। ये परिभाषा किसने दी? ऑप्शंस हैं। 1 नंबर बीन ने, 2 नंबर स्पीयरमन, 3 नंबर हैनमोन, 3 नंबर हैनमोन और 4 नंबर टर्मन। 4 नंबर टर्मन। क्या है कि बुद्धि के 2 तत्व हैं, निहित ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत
ये किसने दी परिभाषा? बीने ने दी या स्पीयरमैन ने दी या हैनमोन ने दी या फिर टर्मेन ने दी? बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी कीजिए फटाफट। किसने दी ये परिभाषा? ये परिभाषा दी थी आपकी हैनमोन ने दी थी। किसने दी ये परिभाषा? ये परिभाषा आपके हैनमोन ने दी थी। ओके, कि हैनमोन ने क्या कहा था कि बुद्धि में 2 तत्व निहित होते हैं, एक तो जो निहित ज्ञान होता है और दूसरा होता है ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम या फिर ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने बताया? बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने बताया? ऑप्शन 1 नंबर है टर्मन, 2 नंबर है हैनमोन, 1 नंबर टर्मन, 2 नंबर हैनमोन, 3 नंबर ऑप्शन आपका बीने, 3 नंबर बीने, और अंतिम ऑप्शन आपका वुडवर्थ। अंतिम ऑप्शन क्या है आपका? वुडवर्थ। बताइए बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने बताया? बुद्धि को, ये क्वेश्चन हमारा अपना 7 है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने बताया? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए। बुद्धि को अमूर्त चिंतन किसने बताया? टर्मेन ने बताया, बीने ने बताया, हैनमोन ने बताया, वुडवर्थ ने बताया? आंसर क्या होगा? टर्मन ने बताया। किसने बताया? टर्मन ने बताया बुद्धि को अमूर्त चिंतन। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन, सत्य कथन है 1 नंबर, 1 नंबर कथन है बुद्धि, बुद्धि वंशानुक्रम, बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। 1 नंबर ऑप्शन है बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। 1 नंबर ऑप्शन क्या है? बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। 2 नंबर ऑप्शन है बुद्धि किसके लिए? विकास, विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है। 2 नंबर ऑप्शन विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर लिखिए व्यक्तित्व, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। पहला बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है, दूसरा आपका विकास वातावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, तीसरा व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है, और चौथा अधिगम, अधिगम वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। और बताना आपको कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन निम्न में से गलत है, असत्य कथन आपको बताना है। क्यों ऑप्शन क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असत्य कथन बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है, दूसरा विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, तीसरा व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, और चौथा अधिगम वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। बताइए जल्दी बताइए। कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होती है, विकास प्रभावित होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होता है, लेकिन अधिगम पे वंशानुक्रम वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। अगले क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है। 1 नंबर है अधिगम, अधिगम में लिंग भेद पाया जाता है। 1 नंबर है अधिगम में लिंग भेद पाया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन क्या? निम्न में सत्य कथन छांटना आपको। अधिगम में लिंग भेद पाया जाता है, दूसरा बुद्धि में लिंग भेद, दूसरा किस में लिंग भेद? बुद्धि में लिंग भेद पाया जाता है, तीसरा विकास में लिंग भेद पाया जाता है, विकास में लिंग भेद पाया जाता है, और चौथा नन ऑफ द अबाउ,
या चौथा नन हटाइए, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कोई आंसर नहीं बना। हाँ नन हटाइए, चौथा लिख दिए ऑल। उपरोक्त सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। अधिगम में लिंग भेद पाया जाता है, बुद्धि में लिंग भेद पाया जाता है, विकास में लिंग भेद पाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है। बताइए जल्दी कीजिए फटाफट। ABCD क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 ही है ना? हाँ बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका? सी। विकास में लिंग भेद पाया जाता है, केवल यही सही होता है। ना तो अधिगम में लिंग भेद पाया जाता, ना बुद्धि में लिंग भेद पाया जाता, जबकि केवल और केवल विकास में लिंग भेद पाया जाता है। लिंग विकास की जो विभिन्न दर होती हैं उनमें लिंग भेद आपका पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि के प्रकार किसने दिए? बुद्धि के प्रकार किसने दिए? किसके बारे में? बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार किसने दिए? ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे इसके। बुद्धि के प्रकारों के बारे में किसने बताया? ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं इसका। बुद्धि के प्रकारों के बारे में किसने बताया? फटाफट बताइए आप लोग, ऑप्शन कुछ नहीं मेरे पास इसका। जल्दी कीजिए, बुद्धि के प्रकारों के बारे में किसने बताया? बताइए। बुद्धि के प्रकारों में किसने बताया? थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताया था। किसने बताया था बुद्धि के प्रकारों के बारे में? बुद्धि के प्रकारों के बारे में बताया था आपको थॉर्नडाइक और गैरेट ने। किसने? एक तो आपका थॉर्नडाइक और एक आपका गैरेट। कौन सा? गैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है? थॉर्नडाइक की बुक के नाम लिखिए, थॉर्नडाइक की बुक बताइए। थॉर्नडाइक की बुक लिखवाई थी आपको एक, थॉर्नडाइक की बुक का नाम बताइए। थॉर्नडाइक की बुक का नाम बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बुद्धि से संबंधित थॉर्नडाइक ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बताइए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है? बुद्धि से संबंधित थॉर्नडाइक की एक बुक थी। कौन सी बुक थी? एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये किसकी बुक थी? ये बुक थी थॉर्नडाइक की। नेक्स्ट बताइए, मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मूर्त बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं एक साथ। मूर्त बुद्धि शब्द किसने दिया और मूर्त बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? मूर्त बुद्धि शब्द किसने दिया और मूर्त बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? दोनों में सेम ही ऑप्शन है, चलो लिखिए ऑप्शन। गैरेट, थॉर्नडाइक, गैरेट, थॉर्नडाइक, बर्ट, बर्ट और स्टर्न। थॉर्नडाइक, गैरेट, बर्ट और स्टर्न। बताइए जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। बताइए दोनों किसने? शब्द भी गैरेट ने दिया था और प्रतिपादक भी कौन थे इसके? गैरेट थे। शब्द भी गैरेट ने दिया था और प्रतिपादक भी कौन थे? गैरेट थे। नेक्स्ट बताइए, मूर्त बुद्धि का अन्य नाम क्या है? मूर्त बुद्धि का अन्य नाम क्या है? मूर्त बुद्धि का अन्य नाम बताना आपको। ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से समझ लीजिएगा। व्यवहारिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि के बारे में अन्य नाम बता दें। एक नंबर ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, दो नंबर ऑप्शन है गामक बुद्धि, दो नंबर ऑप्शन है गामक बुद्धि, तीन नंबर ऑप्शन है यांत्रिक बुद्धि।
3 नंबर ऑप्शन है यांत्रिक बुद्धि। 4 नंबर ऑप्शन आपके पास है, 4 नंबर आपके पास सैद्धांतिक बुद्धि। 4 नंबर ऑप्शन आपके पास सैद्धांतिक बुद्धि। क्या बताना है कि निम्न में से मूर्त बुद्धि को, हाँ सॉरी कौन सी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहते हैं? अमूर्त बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहते हैं? ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सैद्धांतिक बुद्धि। 4 ऑप्शन आपके पास। अमूर्त बुद्धि के बारे में बताना, सॉरी मूर्त अगर बोल दिया हो तो मैंने अमूर्त बुद्धि के बारे में बताना है कि अमूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं, कौन सी बुद्धि कहते हैं? गामक कहते हैं, बुद्धि यांत्रिक कहते हैं, कि उसको व्यवहारिक कहते हैं या फिर सैद्धांतिक कहते हैं? बताइए, अमूर्त बुद्धि के बारे में बताना है। हाँ हाँ हाँ, अमूर्त के बारे में बताना है। अमूर्त बुद्धि को कहते हैं, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। और ये तीनों नाम, ये व्यवहारिक बुद्धि या गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ये किसके नाम है? ये मूर्त बुद्धि के नाम है। उसके अलावा अमूर्त बुद्धि को और क्या नाम देते हैं? उसको पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ जी, कारीगर में बुद्धि है, कारीगर में बुद्धि है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और नन ऑफ द अबव। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और नन ऑफ द अबव। कारीगर में कौन सी बुद्धि है बताइए? मूर्त बुद्धि है कारीगर में, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, फिर कोई बुद्धि नहीं है कारीगर में? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इतना फास्ट कोई क्वेश्चन नहीं कराएगा आपको। अगर यही मैं स्लाइड से लेके आता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। क्यों लगता? क्योंकि पहली बात तो स्लाइड कर तैयार करने में टाइम लगता, तो इतना क्योंकि स्लाइड देखो तैयार करने में इतना टाइम लगता, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाता मैं, क्योंकि स्लाइड बनाने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है वहाँ पे फिर चीज़ें इंसान थोड़ी सी कंजूसी कर जाता है। बताइए फटाफट। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कौन सी बुद्धि होती है कारीगर में? कारीगर में कौन सी बुद्धि होती है? कारीगर में मूर्त बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? सॉरी, कारीगर में कौन सी बुद्धि होती है? कारीगर में मूर्त बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट बताइए आप, अगला बताइए मेरे को, अगली बुद्धि कौन सी पाई जाती है किसमें? हाँ जी, मूर्तिकार में। क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में बेस्ड है। मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? वही ऑप्शन है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और नन ऑफ द अबव। मूर्तिकार में कौन सी पाई जाती है? मूर्त बुद्धि होती है कि अमूर्त बुद्धि होती है कि सामाजिक होती है कि कोई बुद्धि नहीं होती? सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, पहले बताता हूँ। कोई उत्तराखंड टेट में आया हुआ है, कोई राजस्थान टेट में आया हुआ है, कोई बिहार टेट में आया हुआ है, कोई कहीं टेट में आया हुआ है, सी टेट में भी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ओके, मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है? तो देखिए, कारीगर में कौन सी थी? मूर्त बुद्धि, जबकि मूर्तिकार में कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए मेरे को आप, अगला क्वेश्चन बताइए आप मेरे को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है कि समायोजन में सहायक, हाँ जी, समायोजन में सहायक बुद्धि है। समायोजन में सहायक बुद्धि है। 1 नंबर ऑप्शन कौन सा है? मूर्त बुद्धि। 2 नंबर ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि। 3 नंबर ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। और 4 नंबर है नन ऑफ द अबव। 4 नंबर कौन सा है? नन ऑफ द अबव। समायोजन में कौन सी बुद्धि सहायक होती है? समायोजन में सहायक बुद्धि बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए। शीघ्रता के साथ उत्तर दीजिए, किसी साथ? शीघ्रता के साथ आंसर दीजिए फटाफट। समायोजन में सहायक कौन सी बुद्धि होती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, फटाफट जल्दी कीजिए। 17 क्वेश्चन हो गए आपके, जल्दी कीजिए।
समायोजन में कौन सी बुद्धि सहायक होती है? समायोजन में आपकी सामाजिक बुद्धि सहायक होती है, क्योंकि समायोजन कहाँ पे करते हो आप लोग? समायोजन आप लोग समाज में करते हो, और समाज में कौन सी बुद्धि सहायक होती है आपकी? सामाजिक बुद्धि सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? कौन सी बुद्धि का? संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? बताइए किसने दिया संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय? जल्दी कीजिए। ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन जरूरत नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। बिना ऑप्शन कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए, तभी तो आपको याद होगा। बिना ऑप्शन हिट करना चाहिए क्वेश्चन को। बिना ऑप्शन जिस दिन हिट करना सीख गए ना, उस दिन मानो एग्जाम में ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? क्या होगा आंसर? जॉन मेयर एंड पीटर सेलोवी। जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने दिया था। किसने? जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक कौन है? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक कौन है? बताइए फटाफट। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दूं क्या? इसमें चलो ऑप्शन देता हूं आपको। जॉन मेयर, एक नंबर ऑप्शन जॉन मेयर, ये लो एक नंबर ऑप्शन जॉन मेयर। दो नंबर पीटर सेलोवी। तीन नंबर गोलमैन, तीन नंबर गोलमैन, और चार नंबर वायन एंड पायन। तो प्रतिपादक कौन है इसकी संवेगात्मक बुद्धि के? बताइए। जॉन मेयर है, पीटर सेलोवी है, गोलमैन है, या वायन एंड पायन है? बताइए जल्दी 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 जल्दी। आधे घंटे होने को लगभग क्लास को, अपना टाइम पूरा होने लगे, बताओ और रिवीजन करना है अपने को। कौन है? किसने था इसका सबसे पहले? किसने बारे में बताया था? इसका प्रतिपादन किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने किया था। किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने किया था। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। आप मेरे को बताइए कि हाँ जी, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, सोच लो, मान लो आपने पीछे वाले क्वेश्चन ढंग से नहीं किए। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन वही ले लो, अल्फ्रेड बीने, स्टर्न, टर्मेन और थॉर्नडाइक। अल्फ्रेड बीने, स्टर्न, टर्मेन और थॉर्नडाइक, ये चार ऑप्शन ले लो। बताइए फटाफट जल्दी से कि आपका जो बुद्धि लब्धि उसकी अवधारणा किसने दी थी? बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? क्या होगा आंसर? अल्फ्रेड बीने। किसने दी थी बुद्धि लब्धि की अवधारणा? बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बीने ने दी थी। यहां तक बात क्लियर? और चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, अल्फ्रेड बीने की बात होगी। नेक्स्ट बताइए, मानसिक आयु का विचार किसने दिया? 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 वही ऑप्शन ले लो, अल्फ्रेड बीने, स्टर्न, टर्मेन और थॉर्नडाइक। अल्फ्रेड बीने, स्टर्न, टर्मेन और थॉर्नडाइक। जल्दी जल्दी बताइए, वही चार ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। देखिए, जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, बस उतने क्वेश्चन बनेंगे, उनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बाहर से। मानसिक आयु का विचार किसने दिया? अल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग, टर्मेन और आपका थॉर्नडाइक ने। बताइए किसने दिया था? इसका भी आंसर क्या है? ये भी किसने दिया था? आपका बीने ने दिया था। किसने दिया था? ये भी आपका अल्फ्रेड बीने ने दिया था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए। टर्मेन के अनुसार, किसके अनुसार? टर्मेन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक, टर्मेन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है?
टर्मेन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन लिख लो 120, 130, 140 और 140 प्लस प्लस 140, 130, 140, 150 कितनी होती है बताइए। मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दो ऑप्शन एक साथ आंसर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन है, अब इसमें 140 भी हो सकती है, 140 से ऊपर भी हो सकती है, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी 140 भी हो सकती है, 140 से ऊपर भी हो सकती है। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट की हाँ जी, प्रशिक्षण योग्य बालक कौन से हैं, या फिर ऐसे लिखिए प्रशिक्षण योग्य बालक की बुद्धि लब्धि है, प्रशिक्षण योग्य बालक की बुद्धि लब्धि है। ऑप्शन लिखिए 70 से 90 प्रशिक्षण योग्य, 70 से 90। दूसरा ऑप्शन लिखिए 50 से 70। तीसरा ऑप्शन लिखिए 25 से 50 और चौथा ऑप्शन लिखिए 25 से कम। प्रशिक्षण योग्य बालक 70 से 90, 50 से 70, आपका 25 से 50 और चौथा नन ऑफ दी, मतलब 25 से कम। बताइए, जल्दी करो फटाफट। प्रशिक्षण योग्य, प्रशिक्षण योग्य बालक कौन सा है? जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से लेकर के 50 होती है। जिसकी इस बालक की बुद्धि लब्धि 25 से लेकर के 50 होती है, वो बालक कैसा होता है? प्रशिक्षण योग्य बालक होता है। अंतिम क्वेश्चन कर दीजिए आप कि एक बालक जिसकी मानसिक आयु, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष और वर्तमान आयु 10 वर्ष है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष और वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। बताओ, जल्दी बताओ, बुद्धि लब्धि बताओ उस बालक की। देखिए, मानसिक आयु 12 वर्ष बटे वास्तविक आयु 10 वर्ष इंटू 100, 1060 का कितना आ गया आंसर? 120। यानी उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। ये हमने जितना पढ़ाना आज तक उतने का रिवीजन कर दिया। ऐसे क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, रिकैपिचुलेट करने की जरूरत नहीं, रिकैपिचुलेट किया है। कल सैटरडे को आपकी 10:15 बजे हिस्ट्री की क्लास आएगी। इंडियन हिस्ट्री की जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके आगे चलेंगे अपन। अपना गजनी और गौरी हो गया तो उसके बाद आगे चलेंगे, गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। गुलाम वंश आपके रेट लेवल फर्स्ट सेकंड सभी के सिलेबस में है, तो आप लोग आ जाएगा। संस्कृति कल आपसे बहुत दिन से डिमांड चल रही थी संस्कृत। अगर इस क्लास में रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको संस्कृति क्लास कंटिन्यू करवा दी जाएगी, वरना संस्कृति क्लास ये पहली और अंतिम क्लास समझी जाएगी। रेस्पॉन्स पे डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स। मैथ्स की क्लास कल आपकी लगभग 2 या 2.5 घंटे की मैराथन क्लासेस आएगी मैथ्स की। उसको आप चाहो तो एक साथ देख सकते हो और चाहो तो उसको टुकड़ों में देख सकते हो। जैसे आज देख ली, कल देख ली, परसों देख ली, जैसे आधे घंटे की आज देख ली, फिर आधे घंटे आधा ऐसे डेली देख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये आपका सैटरडे का शेड्यूल है। और शेड्यूल, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोग आसानी से भूले ना। संडे को 4 क्लास आएंगी बैक टू बैक। पॉलिटी की सुबह लगभग 1.5 घंटा क्लास आएगी। पॉलिटी की सुबह लगभग 1.5 घंटा क्लास आएगी। इंग्लिश की 1:15 बजे क्लास आएगी। CLT जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टीचिंग है ना, उसके बारे में मैथड आएगी। उसके बारे में CLT के बारे में क्लास लेके आ रहा हूँ, शानदार सी, अच्छी सी, बिल्कुल 3-4 जगह मिक्सअप लेके आ रहा हूँ। साइंस की क्लास आएगी आपकी 5:15 बजे। और CET जो नई पॉलिसी लगी है CET, उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कर देगा 8:15 बजे। आना मत भूलेगा इस टाइम, ये टाइम नोट कर लीजिए। ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप लोग भूल नहीं पाओ। ओके, और ये हमारे पूरे टेलीग्राम ग्रुप, इसके अपने यूट्यूब चैनल की पूरी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे। 10:15 बजे अपनी हिंदी टीचिंग मैथड चलती है, 11:15 बजे अपनी साइकोलॉजी की चलती है, शाम को 5:15 अपनी राजस्थान ज्योग्राफी चलती है, और RBSC बुक्स की शाम को 8:15 बजे चलेगी। ये 4 क्लास चलेंगी। इसके अलावा आपको यदि इंग्लिश की, पॉलिटी की और क्लासेज लेनी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुरीना को अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है,
लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा वीडियो, कैसा रहा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक चैनल पे यदि आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुनिया को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हाँ, स्कोर कार्ड जरूर बता देना कि आपके लगभग 23-24 क्वेश्चन थे, उसमें से कितने सही हैं आपके। जितने क्वेश्चन थे काउंट कर लीजिएगा, मैंने काउंट नहीं किए, लगभग 25 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन हैं, उनमें से आप कितने सही थे कितने गलत थे, वो स्कोर कार्ड आप जरूर शेयर करना है। देखिए कमेंट दोगे ना तभी पता चलेगा कितना आपको याद हो रहा है, वरना शेयर नहीं करोगे तो भी तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शेयर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने साथ रहिए, आप अपने घर वालों के साथ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।